नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी फाउंडेशन विद मोनिका में। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अक्षांश और देशांतर। आने वाले एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए ये एक अचूक टूल किट है। अगर आप इन अदृश्य रेखाओं के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो मैप वाले सवाल आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे एजेंडा में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी का परिचय, फिर अक्षांश रेखाएं, उसके बाद देशांतर रेखाएं, समय की गणना कैसे होती है, भारत का मानक समय और कर्क रेखा, और अंत में परीक्षा के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए सबसे पहले अपनी पृथ्वी को ही थोड़ा करीब से जान लेते हैं। सेक्शन 1, पृथ्वी का परिचय। अक्सर हमें लगता है कि पृथ्वी बिल्कुल एक गोल गेंद की तरह है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसका असली आकार जियोइड या ओब्लिट स्फेरॉइड कहलाता है। अपनी धुरी पर लगातार लट्टू की तरह घूमने के कारण जो केंद्रापसारक बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, उसकी वजह से पृथ्वी भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। अब क्योंकि इसका आकार इतना खास है, तो किसी भी जगह की सटीक लोकेशन बताने के लिए हमें एक काल्पनिक ग्रिड सिस्टम की जरूरत पड़ी। और यहीं से जन्म होता है हमारी रेखाओं का। तो बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड्स। एग्जाम्स के लिए ये 111 एक मैजिक नंबर है। इसका क्या मतलब है? दरअसल किन्हीं भी दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल रट लीजिए। अब एक ऐसा सवाल जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर बैठते हैं। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? जवाब है 179। आप सोचेंगे 180 या 181 क्यों नहीं? क्योंकि 90 डिग्री वाले उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कोई रेखाएं नहीं हैं, वो सिर्फ पॉइंट्स हैं। तो 89 नॉर्थ में, 89 साउथ में और एक हमारी भूमध्य रेखा, कुल मिलाकर हुई 179 रेखाएं। सिंपल। अब देखिए, हमारी पृथ्वी के मौसम और तापमान को डिसाइड करने वाली कुछ बहुत ही खास अक्षांश रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पृथ्वी को ठीक बीच से दो हिस्सों में बांटती है। इसे याद रखने की एक कमाल की ट्रिक है। 23.5 डिग्री सुनते ही याद आना चाहिए कर्क और मकर रेखाएं, जो सूर्य की सीधी किरणों की आखिरी सीमाएं हैं। और 66.5 डिग्री का मतलब है आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त, जहां से बर्फीले जोन शुरू होते हैं। अक्षांश के बाद अब आते हैं सीधी खड़ी रेखाओं पर। सेक्शन 3, देशांतर रेखाएं, जिन्हें लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। चलिए इन दोनों में फर्क समझ लेते हैं एकदम आम भाषा में। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, कुल 179 हैं और मुख्य रूप से ये तय करती हैं कि कहाँ का तापमान कैसा होगा। इसके बिल्कुल उलट देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं और ये समानांतर नहीं होती, बल्कि ध्रुवों पर जाकर एक ही जगह मिल जाती हैं। इनकी कुल संख्या 360 है और इनका सबसे बड़ा काम है समय बताना। अब इन 360 में सबसे बॉस कौन है? वो है 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होके गुजरती है और यही वो लाइन है जहां से पूरी दुनिया अपनी घड़ियां मिलाती है। अपने ठीक पीछे वाली 180 डिग्री रेखा के साथ मिलकर ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है। अब आता है इस टॉपिक का सबसे दिलचस्प और कंफ्यूजिंग पार्ट, सेक्शन 4, समय की गणना। समय निकालने के इस गणित को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस लॉजिक समझिए। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर लगाती है, तो 360 को 24 से भाग दीजिए, आया 15। मतलब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। बस हो गया प्रूफ। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को ठीक 4 मिनट लगते हैं। ये 4 मिनट का रूल एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। और हाँ, 180 डिग्री देशांतर के पास ही हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन मौजूद है। ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये जानबूझकर टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग बनाई गई है, ताकि कोई एक देश या द्वीप दो अलग अलग तारीखों में न बढ़ जाए। इसका रूल बड़ा मज़ेदार है। अगर आप इस लाइन को पश्चिम से पूर्व की तरफ पार करेंगे तो आपको एक पूरा दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। है ना कमाल? चलिए अब इस पूरी ग्लोबल थ्योरी को अपने इंडिया पर अप्लाई करते हैं। सेक्शन 5, भारत का आईएसटी और कर्क रेखा।
भारत का मानक समय यानी अपना IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय होता है। ये रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास से होकर कुल 5 राज्यों से गुजरती है। इसी एक रेखा की वजह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक ही समय लागू होता है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। और वहीं दूसरी तरफ है कर्क रेखा, जो भारत को लगभग बीच से काटती हुई 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम हॉल के प्रेशर में इन राज्यों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। IST के उन 5 राज्यों के लिए आप MOCUA या UP इन कोमा याद रख सकते हैं, और कर्क रेखा के 8 राज्यों के लिए मित्र पर गमछा झार। भाई, ये ट्रिक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में एक तरह से लाइफ सेवर है। अच्छा, अब एक ऐसा हिडन फैक्ट जो पेपर सेट करने वालों का फेवरेट है। कर्क रेखा और हमारी मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? इसका बिल्कुल सटीक जवाब है छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला। इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। तो थ्योरी तो हमने पढ़ ली, अब बारी है टेस्ट की। सेक्शन 6, महत्वपूर्ण एग्जाम MCQs। देखते हैं आपको कितना याद रहा। पहला सवाल, एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? सोचिए। बिल्कुल सही, 179। याद है ना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव रेखाएं नहीं, सिर्फ बिंदु होते हैं। दूसरा सवाल, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अपनी MOCSU की ट्रिक दिमाग में लाइए। जी हाँ, एकदम सही, कुल 5 राज्यों से। तीसरा सवाल, 1 डिग्री देशांतर के अंतर में समय का कितना फर्क आता है? अभी हमने स्टेप बाय स्टेप गणित सॉल्व किया था और इसका जवाब है ठीक 4 मिनट। और आखिरी सवाल, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगर आपने इन सब सवालों के सही जवाब दिए हैं तो यकीन मानिए आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मास्टर द ग्रिड, मास्टर द मैप। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ लिया तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। जाने से पहले आपके लिए एक ट्रिकी सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व के बजाय उल्टी यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने लगे तो इंटरनेशनल डेट लाइन पर समय की गणना कैसे बदलेगी? सोचिएगा जरूर। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और SSC फाउंडेशन विद मोनिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार क्लास में। धन्यवाद।